हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे दो स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से और समझेंगे कि चार्ट पे क्या दिख रहा है। फंडामेंटली उनको एनालाइज करेंगे और अपना स्टॉप लॉस और टारगेट भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। पहला स्टॉक जो आप देख सकते हो वो है अराइज एग्रो लिमिटेड। अगर आप मार्केट को पिछले कुछ दिनों में ऑब्जर्व कर रहे हो तो जो आपके फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं उनमें हमें एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिल रहा है। और फर्टिलाइजर स्टॉक में भी जो बेसिकली एग्रो बेस्ड हमारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं वहाँ पे हमें एक अच्छी सॉलिड मूवमेंट उधर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा ही एक स्टॉक है अराइज एग्रो लिमिटेड। चार्ट को अगर हम इसके एनालाइज करते हैं, दिस इज डेली टाइम फ्रेम जिसको हम देख रहे हैं। स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जो उसका प्रीवियस हाई था वो स्टॉक ने यहाँ बनाया था इन दी स्टार्टिंग मंथ्स ऑफ 2024 343 पे। और रिसेंटली 3-4 दिन पहले स्टॉक ने अपने ये हाई को ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने उसको वापस लेवल को रीटेस्ट भी किया। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक एग्जैक्टली हैमर तो नहीं है बट एक हैमर टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिला जिसका लो स्टॉक का प्रीवियस हाई था। इसका प्रीवियस हाई 343 था, तो एग्जैक्टली 343 ने इसने 343 का ही इस कैंडल ने लो लगाया और वहाँ से वापस हमें इसमें एक बाइंग देखने को मिली। सो आप ये देख सकते हैं दिस कैंडल स्टिक पैटर्न काइंड ऑफ हैमर हम यहाँ से बोल सकते हैं। और यहाँ से स्टॉक मुझे बुलिश लग रहा है क्योंकि स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है। ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके उसको स्टॉक सस्टेन भी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सेक्टर अभी चल रहा है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स आर बूमिंग राइट नाउ। तो ये स्टॉक आपके रडार पे ज़रूर होना चाहिए। एक बार इसको फंडामेंटली भी एक बार इसको एनालाइज करते हैं। फंडामेंटली अगर हम स्टॉक को देखते हैं तो आप देख सकते हैं स्टॉक का पी 16.5 का है। तो स्टॉक इज रीजनेबली वैल्यूड, ओवर वैल्यूड नहीं है। अच्छा रिटर्न रेशियो है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 14.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.31, थोड़ा सा कम है बट यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन नहीं है स्टॉक के अंदर। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज गुड। इसके बाद एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स को हम लोग देख लेते हैं। अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन करें तो आप देखिए यहाँ पे फैक्ट जिसने अभी एक अच्छी खासी रैली भी दी है पिछले कुछ दिनों में, फैक्ट का पी रेशो 612 का है। और अपने पीयर्स में अगर हम इसको कंपेयर करें सो रीजनेबली वैल्यूड यहाँ पे हमें दिखता है। इससे कम पी सिर्फ चंबल फर्टिलाइजर्स का है, उसको भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट नहीं, हम डायरेक्टली ईयरली रिजल्ट पे चलते हैं। तो आप देखिए हाईएस्ट एवर सेल्स अभी कंपनी ने पोस्ट किया 516 मार्च 2024 तक, और अभी जो टीटीएम चल रहा है 583 का। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट अब देखिए 12, 16, 18 और अभी जो टीटीएम चल रहा है 27 करोड़ का यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट दिख रहा है विच इज़ अ गुड जंप। इक्विटी कैपिटल की बात करें सो 13 करोड़ का है। आप देखिए यहाँ पे कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स को सिग्निफिकेंटली कम किया है। 74 करोड़ से कंपनी की बोरोइंग्स अभी रिड्यूस होकर रह गए 37 करोड़ विच इज़ अ गुड साइन। और यहाँ पे हमें रिजर्व भी बढ़ता हुआ दिख रहा है 247 से 268, तो रिजर्व यहाँ पे बढ़ रहा है और कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स को रीपे किया है विच इज़ अ वेरी हेल्दी साइन। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो प्रोमोटर्स हैं एफआईआई और डीआईआई। प्रोमोटर्स का स्टेक कंसिस्टेंट है 52.66% पे। एफआईआईज ने थोड़ा सा कम किया है ये सितंबर वाले क्वार्टर में, और पब्लिक का भी जो स्टेक है वो कांस्टेंट है। तो ओवरऑल क्योंकि ये सेक्टर अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक भी बहुत सॉलिड लग रहा है। अपनी 52 अपने ऑल टाइम हाई को स्टॉक ने ब्रेक किया है और यहाँ से स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। इससे अलग और भी जो एग्रो बेस्ड फर्टिलाइजर स्टॉक है वो भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखने चाहिए। आज का हमारा दूसरा जो पिक है वो है आज़ाद इंजीनियरिंग। तो आज़ाद इंजीनियरिंग हमने पहले भी पिक किया था आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट पे। लेट मी शो यू ऑन द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे ये बेटर होगा। सो आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट आर माई पर्सनल फेवरेट, मतलब आई डोंट मिस आउट अ स्टॉक जब आईपीओ बेस का ब्रेकआउट होता है। एग्जैक्टली हमने उसको इस कैंडल पे, ये बड़ी कैंडल बनी थी, हमने इसको यहाँ पिक किया था। आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट हुआ था समवेयर एट अराउंड 800 के आसपास आई पिक दिस स्टॉक। एंड देन आप देखिए 800 से 2000 के हाइज ये स्टॉक ने लगाए हैं, टू बी प्रिसाइज यस 2077। हाई लगाने के बाद स्टॉक करेक्ट हुआ, सब्सटैंशियली करेक्ट हुआ, और करेक्ट होने के बाद स्टॉक में फाइनली अब हमें यहाँ से दिख रहा है कि स्टॉक के अंदर हमें एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है। सो स्टॉक यहाँ से रिवर्सल के लिए रेडी है और मुझे ऐसा लगता है ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न एटलीस्ट जो इसने अपना हाई लगाया था 2000 समथिंग,
वहाँ तक कंटिन्यू करेगा। सो स्टॉक ये हायर हाई हायर लो को कंटिन्यू करके एंड आई थिंक ये अपना राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे स्टॉक कंप्लीट करेगा। एरोस्पेस सेगमेंट के अंदर ये कंपनी काम करती है एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस द स्टॉक इज अगेन रेडी टू टच द ऑल टाइम हाई लेवल्स विच इज़ 2087 के आसपास। यहाँ से स्टॉक अगर अपने ऑल टाइम हाई को फिर से रिक्लेम करता है, टच करता है, तो दैट विल बी अ रिटर्न ऑफ 20% और ये लेवल्स आते हुए जल्दी आपको स्टॉक के अंदर दिख सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टॉक आपके रडार पे होने चाहिए, आपकी वॉच लिस्ट पे होने चाहिए। आपको दोनों स्टॉक कैसे लग रहे हैं कमेंट ज़रूर करिए। इफ़ यू वांट अस टू एनालाइज अ पर्टिकुलर स्टॉक, आप कमेंट सेक्शन में नाम लिख सकते हैं एंड विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।